ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी दीनामिने नमः। आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर क्रमधारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी दीनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य दीक्षदानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। जय गुरु महाराज। तो आज महारानी कुंती की प्रार्थना के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 29, 30 एंड 31, 29, 30 और 31। जो 29 वाली है, 29 और 30 जो श्लोक है वो भगवान की चक्राने वाली लीला है और विश्वात्मन के ऊपर है। और जो 31 वाला श्लोक है वो खास करके दामोदर लीला के ऊपर कुंती माता ने फोकस किया है।
आइए पहले मैं तीनों श्लोक पढ़ लेता हूँ, अनुवाद पढ़ लेता हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। न वेद कश्चित् भगवं चिकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणां न वेद कश्चित् भगवं चिकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणां न वेद कश्चित् भगवं चिकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। उसके बाद वाला श्लोक है, जन्म कर्म च विश्वात्मन् न जास्य कर्तुरात्मनः तीर्यं नृषीषु याधसु तदन्त्यन्त विडम्बनम्। जन्म कर्म च विश्वात्मन् न जास्य कर्तुरात्मनः तीर्यं नृषीषु याधसु तदन्त्यन्त विडम्बनम्। जन्म कर्म च विश्वात्मन् यस्या कर्तुरात्मनः तीर्यं नृषीषु याधसु तदन्त्यन्त विडम्बनम्। और आगे के श्लोक में है, गोप्या ददे त्वयि कृतागसीदाम तावत् याते दृशाशु कलिला जन्न संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया सितस्य सामा विमोहति विमोयति भिरपि यद्विभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसीदाम तावत् याते दशाश्रु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य समां विमोहयति भिरपि यद्विभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसीदाम तावत् याते दशाश्रु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य समां विमोहयति भिरपि यद्विभेति। कोई दोहराना चाहेगा? तो फिर हम अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद, हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और अतीव भ्रामक है। आपका न तो कोई कृपा पात्र है, न ही कोई द्वेष भाजन अप्रिय है। लोगों की यह कोरी कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। फिर से अनुवाद पढ़ता हूं, हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और अतीव भ्रामक है। आपका न तो कोई कृपा पात्र है, न ही कोई द्वेष भाजन अप्रिय है। लोगों को यह कोरी कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। तो भगवान पक्षपात नहीं करते, लेकिन लोगों को ऐसा दिखाई देता है कि भक्त के लिए वो पक्षपात करते हैं। तो कुंती माता कह रही है, आगे का अनुवाद हम आगे आगे जब श्लोक में जाएंगे तभी अनुवाद पढ़ेंगे। अभी ये श्लोक के ऊपर चल रहे हैं। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कुंती माता ने ये जो प्रार्थना की है भगवान के अवतार के बारे में। भगवान का अवतार दिव्य स्तर पर होता है और भगवान के अवतार को समझने के लिए हमारे अंदर कल्मश रहित दिव्यता प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि सूर्य की किरण से पत्थर भी बहुमूल्यवान बन जाता है। कोई माइंस में, कोई खान के अंदर बहुत मूल्यवान पत्थर है, लेकिन अंधेरे में किसको क्या पता है इसकी क्या वैल्यू है।
लेकिन जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वो बहुमूल्यवान बन जाता है। जबकि अंधा व्यक्ति के लिए वो देखकर भी नहीं देख पाता। तो हमारी परिस्थिति ऐसी है कि भगवान दिव्य स्तर पर प्रकट होता है, भगवान का प्रकट का कार्य बहुत गुह्य रहता है। फिर भी भगवान को पहचानने में, समझने में बड़ी विडंबना होती है। भगवान या सूर्य देवता जब प्रकाश फेंकते हैं तो किसी पर प्रकाश पक्षपात नहीं करते। एक अंधा व्यक्ति, क्योंकि अपने कर्म फलों से वो अंधा है, तो वो नहीं देख सकता। और जो व्यक्ति सीधा जागृत है, वो देख सकता है। और देखकर भी वो पत्थर की वैल्यू को पहचानना, वो अलग लायकात है। जब तक हमारे अंदर वो लायकात नहीं है, जब तक हम भगवान की शक्ति का उपयोग भगवान के लिए नहीं करते, सूर्य की शक्ति का उपयोग वो बहुमूल्य पत्थर भगवान की सेवा में अर्पित करने के लिए नहीं करते, तब तक वास्तविक हम इसका मोल नहीं समझ पाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि लेकिन ग्राहकों की क्षमता भिन्न भिन्न है। यानी कि हम सब क्लास सुनते हैं भागवत का, लेकिन हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है, सुनने की, समझने की और उसको ग्राह्य करने की। ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि हम श्रवण के साथ मन को नहीं जोड़ते हैं। अगर श्रवण के साथ मन को जोड़ेंगे तो हमारे में एकाग्रता बनी जाएगी। अगर श्रवण के साथ एकाग्रता नहीं है तो फिर एक कैजुअल सुनते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा हमारे जीवन। ये भगवान की महिमा है। भगवान की महिमा के समकक्ष हमारे भौतिक कार्यों की कोई वैल्यू नहीं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी महिमा, भगवान सुनने की महिमा के प्रति हम कितने जागरूक हैं, कितने सतर्क हैं, कितना हमारा मन उसमें लगाया हुआ है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मूर्ख लोग सोचते हैं कि भगवत भक्ति तो विशेष कृपा प्राप्ति के लिए ही की जाने वाली चाटुकारिता है। सामान्य लोग कहते हैं कि भक्ति तो एक सेंटिमेंट है, लेकिन भक्ति सेंटिमेंट नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त उनको भजते हैं। कौन कौन से? आर्त, जरूरतमंद, जिज्ञासु तथा विचारक। ये सभी किसी लाभ सिद्धि के लिए क्षणिक संबंध स्थापित करते हैं, और जैसे उसका लाभ प्राप्त हो गया वो भगवान को भूल जाते हैं। आर्त तनिक भी पवित्र होता है तो अपने छुटकारे के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आर्त यानी दुखी। लेकिन जैसे ही उनका जो प्रार्थना का जो ध्येय है कष्ट दूर हो जाने का, वो कष्ट दूर हो जाता है, वो तुरंत भगवान से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। यानी कि दुखी जो भगवान को भजता तो है, लेकिन वो अपने लाभ के लिए भजता है। और भगवान का जो भक्त है वो हमेशा देखता है कि भगवान की कृपा का द्वार सदैव खुला है। और शुद्ध और अशुद्ध भक्त में यही अंतर है। शुद्ध और अशुद्ध भक्त में यही अंतर है। भगवान पात्रता का विचार किए बिना सबको इक्वली मौका देते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान समक्ष मरने वाले सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाते हैं। जो कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जो भगवान के सामने जो लोग मरे हैं, वो उनकी दृष्टिपात से, भगवान की दृष्टिपात से सभी लोग शुद्ध हो जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ओम अपवित्र पवित्र हुआ, जैसे भगवान का नाम पुकारा, पुंडरीकाक्ष सब ही अभ्यंतर शुचि, तो तुरंत ही शुद्धि हमें प्रदान हो जाती है। ठीक वैसे ही भगवान की नजर के सामने रण मैदान में मरने वाले लोग भी परम धाम को प्राप्त कर लिए हैं। तो भगवान के लिए परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम तो कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान तो मारते हैं तो भी तारते हैं। और यहाँ पे बताया गया है
के साधु, हाँ, तो साधु तो पहले से ही मुक्त है पदार्थों से, इसीलिए तो वो साधु कहा जाता है। तो जब वो साधु पदार्थों से मुक्त है पहले से, और वैसे ही वो भौतिक जगत का व्यक्ति नहीं रह गया है, तो फिर परित्रणाय साधुनाम, भगवान को आने की क्या जरूरत है? साधु तो अपने, वो साधु तब कहलाते हैं कि जब वो विरक्त हो गया है। जब वो विरक्त नहीं है तो साधु नहीं है, और जो विरक्त हो गया तो परित्रणाय साधुनाम, तो भगवान उनको तारने के लिए क्यों आते हैं? हाँ, तो ये कुंती माता कह रही है कि ये विडंबना, ये एक बहुत भ्रामक चीज है कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि साधु जो है पदार्थ के पास से छुड़ा, साधु को भगवान को, साधु को पदार्थ के पास से छुड़ाने आने की जरूरत नहीं है। वो किसके लिए आते हैं? तो प्रभुपाद जी ने एक टॉर्च लाइट डाली है हमारे हृदय के ऊपर, हमें बहुत ध्यान से सुनने का ये पॉइंट है। प्रभुपाद जी ने अपनी टॉर्च लाइट डाली है कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। तो भगवान हर एक जीव की अंतरात्मा की इच्छा को तुष्ट करने आते हैं। हर एक व्यक्ति की अंतर इच्छा को तुष्ट करने आते हैं, ताकि वो भगवत धाम जा सके। भगवत प्राप्ति के लिए उनको जो जो इच्छाएं हैं भगवत प्राप्ति के लिए, वो इच्छा में कहीं ना कहीं त्रुटि या भगवान की कमी रहती है, तो इच्छा पूरी करने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। चाहे वो प्रहलाद महाराज हो या गोपीगण हो, चाहे कोई भी हो, तो भगवान प्रकट होते हैं अंतरात्मा की इच्छा पूरी करने के लिए। अभी विडंबनम क्यों होता है, ये भ्रामक क्यों होता है? क्योंकि अंतरात्मा यानी कि परमात्मा हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं। हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए भगवान हमारी आत्मा की इच्छा अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जब तक मैं ये मेरी इच्छा दूसरों को न बताऊं, तब तक दूसरा व्यक्ति वो नहीं जान सकता। और भगवान का हर एक भक्त के साथ निजी रिश्ता है। निजी रिश्ता है, और भगवान हर एक भक्त के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, और उसकी अंतरात्मा की इच्छा के अनुसार भगवान चाहते हैं कि वो भक्त प्रसन्न हो और भगवत धाम आ जाए। इसीलिए भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। या तो वो इच्छा के ऊपर जो जो ऑब्स्टिकल है, वो ऑब्स्टिकल को दूर करके उसकी इच्छा को प्राप्त, उस इच्छा की प्राप्ति के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान अंतरात्मा है, और भक्तों के लिए वो पक्षपात करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वो भक्तों की इच्छा की पूर्ति के लिए आते हैं। तो फिर विनाशाय च दुष्कृतम क्या हो गया? तो भगवान की नजर में तो कोई भौतिकता शरीर के कोई मोल नहीं रह जाता। भगवान की नजर में कोई भौतिक शरीर का कोई कीमत नहीं है। वो तो सभी आत्माओं को देखते हैं। और जब विनाशाय च दुष्कृतम जो जब कहते हैं, तब वो आत्मा का पतन रोकने के लिए भगवान उसको मारते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि हम इस भौतिक जगत में मानते हैं कि हम शरीर हैं, हम शरीर है ये मानते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि भगवान मारते हैं, वास्तव में तारते हैं। तो भगवान क्यों आते हैं? कि अपने भक्तों की अंतःकरण की इच्छा पूरी करने के लिए। ये बहुत अंडरलाइन वाला स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी का। और ये अंतःकरण जब तक बाह्य दूसरे व्यक्ति को न बताया जाए, तब तक किसी को पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि हमारे बाजू वाले कमरे में क्या हो रहा है हमें पता नहीं होता जब तक हम बाजू वाले कमरे में न जाएं। लेकिन बाजू वाले कमरे में जाने की अनुमति किसकी है? तो भगवान, और भगवान अपने शुद्ध भक्त की।
सभी लोग नहीं जा सकते। भगवान हर एक भक्त को प्राइवेट मीटिंग देते हैं परमात्मा बनकर, और उनके हृदय के ध्येय को, उसके तत्व को पकड़ के भगवान उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये बहुत गहरी बात है, लेकिन दूसरों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा ने हमारे अंदर से, हमारे शरीर के अंदर से ये लिखा है, ये अनुभव किया। तो भगवान इसीलिए कि दूसरों के लिए वो विडंबनम मतलब भ्रामक बन जाता है। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि भगवान का जो वध होता है, किसी विपक्ष के लोगों का वध किया या असुरों का वध किया, तो भगवान कभी भी ईर्ष्या और द्वेष से वध नहीं करते, लेकिन मनुष्य ईर्ष्या और द्वेष से कार्य करता है। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर उनको शीघ्र मुक्ति दिलाते हैं, उसको मारकर शीघ्र मुक्ति दिलाते हैं। तो भगवान प्रेम बरसाते हैं तो प्रेम से तारते भी हैं, उसके अंतःकरण की इच्छा भी पूरी करते हैं। तो उसके भगवत धाम जाने के लिए कोई भी बीच में अवरोध है, उसको भी भगवान दूर करते हैं। बाकी तो भगवान को ये सब कार्य के लिए आने की क्या जरूरत। तो यहाँ पे कहते हैं, श्रीमद् भागवत में प्रभुपाद जी ने कोट किया है कि विदुर विदुर से उद्धव कहते हैं कि श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि जो डायन उसे, जो पुतना उसे विष देकर मार डालना चाहती थी, उसे भी उन्होंने अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। उद्धव ने कहा, क्योंकि श्री कृष्ण इतने दयालु ईश्वर हैं, अतएव उनके अतिरिक्त मैं अन्य किसका आश्रय लूं। उद्धव जी कहते हैं। उद्धव जी कौन थे? बड़े ज्ञानी भक्त थे, ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। कभी कभी उद्धव जी, भगवान भी उद्धव जी से कोई भी परिस्थिति का परामर्श किया करते थे। उद्धव जी के गुरु बृहस्पति गुरु देवताओं के गुरु थे, और उद्धव जी सारूप्य मुक्ति में थे, भगवान जैसे बिल्कुल दिखते थे। ये उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं और किसका आश्रय लूं भगवान के अतिरिक्त। तो हमारे अंदर तो वो भौतिक बुद्धि से अलावा कोई हमारे अंदर आध्यात्मिक तरह की कोई बुद्धि नहीं है, गुरु प्रदान करते हैं। तो जैसे श्रीमद् भागवत के पन्नों से उद्धव जी का स्टेटमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि उद्धव जी जब भगवान की शरणागति लेते हैं, क्योंकि इतने दयालु भगवान इस जगत में कौन है ऐसा, तो उद्धव जी उसकी शरण लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुंती देवी कहती है कि न यस्य कश्चित दयितः, वहां कहते हैं कि श्री कृष्ण इतने पूर्ण है कि उनमें कोई हानि पहुंचा नहीं सकता, लेकिन हम सब अपूर्ण हैं। हम सब अपूर्ण हैं, इसलिए हमें पूर्णता की आवश्यकता है, इसलिए हम पूर्णता की ओर जाते हैं। भगवान को हमारी आवश्यकता है, उससे ज्यादा हमको भगवान की आवश्यकता ज्यादा है। लेकिन फिर भी जैसे कोई बच्चा कमाने के लिए परदेश विदेश गया, वो अपने पांव पे स्थिर हो गया, कमाने लगा, अपना परिवार संभालने लगा, सब कुछ, फिर भी उनके माता पिता को अपनी संतान की राह देखते हैं कि ये मेरी संतान है। ठीक वैसे ही भगवान परिपूर्ण है अपने आप में, लेकिन फिर भी अपने भक्तों की राह देखते हैं। भगवान को कोई कार्य न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, भगवान को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान क्या करते हैं? भक्तों की इच्छा पूरी करना, उसमें उनको आनंद मिलता है। भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का विनिमय करते हैं। भगवान कभी भी ईर्ष्या और द्वेष से वशीभूत नहीं होते। प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं कि जैसे भगवान ने गीता में क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो सुंदर वस्त्र, फूल या फल की आवश्यकता भगवान को नहीं है, लेकिन भगवान जब हम प्रेम से अर्पण करते हैं तो भगवान स्वीकारते हैं, और ये भगवान की करुणा का एक स्वरूप है।
भगवान की करुणा का एक स्वरूप है। और ये हम जब तक इस जगत के अंदर ये भगवान की करुणा को अनुभव करना है, तो हमें भगवान को प्रसन्न करना सीखना है। जैसे एक छोटा बच्चा पिता के साथ खेलता है और पिता को प्रसन्न करता है, वैसे हमें भी भगवान के साथ भौतिकता छोड़नी है और भगवान की दिव्यता को अनुभव करने के लिए भगवान को प्रसन्न करना है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यदि हम अपने रूप को अलंकृत करते हैं, तो आईना का प्रतिबिंब भी अपने आप अलंकृत हो जाता है। आईना को फिर से मेकअप करने की आवश्यकता नहीं, या गहने दागिने अलंकृत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रतिबिंब अपने आप अलंकृत हो जाता है। लेकिन वो प्रतिबिंब दिखता कब है? जब भगवान वो आईने में दिखते हैं, और वो आईना का जो प्रतिबिंब दिखता है, जब भगवान की नजर है उसके ऊपर, तब आईना में प्रतिबिंब दिखता है। तो भगवान हमारी तरफ तो हमेशा 24/7 365 देखते हैं, पूरा जीवन देखते हैं। लेकिन हमारी आवश्यकता है कि हम अपनी चेतो दर्पण मार्जनम, अपना आईना साफ करके भगवान को देखने की चेष्टा करें। अगर हमारा दर्पण साफ नहीं है, तो हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपनी स्वेच्छा शक्ति से अनेक सेवक उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन जब हम सेवा करते हैं प्रेम से, तो भगवान स्वीकार करते हैं। यानी कि भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आत्माराम है, पूर्ण है। लेकिन हमारे लिए हमको जरूरत है कि हम भगवान की सेवा करके उसके अंदर से निकला हुआ जो बीज है, जैसे कि बीज जमीन में बोते हैं और अंकुर बाहर आता है, ठीक वैसे ही जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो उसमें प्रेम का अंकुर बाहर आता है। आगे बताते हैं कि श्री कृष्ण, हम श्री कृष्ण के सेवक न बनकर अन्य अनेक वस्तुओं के सेवक बन रहे हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं इस जगत के अंदर। लेकिन वास्तव में हम देखेंगे तो हम इंद्रियों के काम, क्रोध, लोभ, मोह के सेवक बने हुए हैं। हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने की चेष्टा करें। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये हमारी दुर्दशा है कि हमें कहना पड़ता है, हम वासना ग्रसित व्यक्ति हैं, कि हमें कहना पड़ता है कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वास्तव में तो ये आत्मा का निजी स्वरूप है कि वो आनंद की खोज में है, और सच्चिदानंद की सेवा उसका एकमात्र कर्तव्य है, एकमात्र ध्येय है, एकमात्र प्रयोजन है। भगवान को हमारी सेवा, सॉरी आगे कहते हैं कि हम इंद्रियों के सेवक नहीं अपितु स्वामी बन सकेंगे जब हम भगवान की सेवा करेंगे। हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की सेवा में नहीं लगने देंगे। यहाँ पर कुंती माता कहती है कि इस भौतिक जगत में आपका प्राकट्य भ्रामक है। हम सोचते हैं कि आपका कोई मिशन होगा, लेकिन ऐसा लगता है आपकी लीला से कि आपका कोई मिशन नहीं है। आप अपनी स्व इच्छा से प्रकट होते हैं। जैसे कि जेल के कैदी के सामने जेल का सुपरिटेंडेंट या प्रधानमंत्री जेल में पहुंचकर कैदियों की सुरक्षा को स्थापित करते हैं, ठीक वैसे ही भगवान अपनी स्वेच्छा से इस भौतिक जगत में आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री या सुपरिटेंडेंट जेल का दौरा करते हैं तो वो कैदी नहीं बन जाते हैं, ठीक वैसे ही भगवान भी यहाँ भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं रहते। यहाँ पे कुंती माता कहते हैं कि न वेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम, आपके प्राकट्य तथा तिरोधान के प्रयोजन को कोई नहीं जानता। तवेह मानस्य नृणाम विडम्बनम, आपकी लीलाएं भ्रम में मोह डालने वाली है। उनके असली प्रयोजन को कोई नहीं समझ सकता। उनके असली प्रयोजन को कोई नहीं समझ सकता भगवान के अवतार के, क्योंकि
वो परमात्मा और आत्मा के बीच का रिश्ता है, बाह्य शरीरों का रिश्ता नहीं है। इसलिए हमें शरीर से ऊपर आत्मा के लेवल पर अपने आप को त्रैगुण्य विषय वेदात निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, हमें प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। माम च अव्यभिचारिणी भक्ति योगिन सेवते सगुणान समति दैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो श्री भगवान की लीलाओं का असली प्रयोजन उनकी स्वतंत्र इच्छा है। अभी यहाँ पे भगवान की महिमा को बढ़ाते हुए कुंती माता कह रही है कि एक तरफ साक्षात भय, आपसे जो भय है वो आपसे भयभीत रहता है, साक्षात भय आपसे भयभीत रहता है, लेकिन वो आप जब अपने भक्त को महत्ता देते हुए जब यशोदा मैया आपके सामने लकड़ी लेकर आती है और आप भय से विवल हो जाते हो, ये बहुत आश्चर्यचकित है हमारे लिए। ये भगवान का एक अन्य स्वरूप है कि भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए, अपनी लीला के लिए भय हो गया ऐसा प्रतीत का अनुभव करते हैं। और ये दृश्य कुंती माता देख रही है कि ये क्या बात है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यशोदा मैया तो बहुत नसीब वाली है, क्योंकि उनके ऊपर योग माया की दृष्टि से वो भगवान उनके पुत्र परमेश्वर है, ये ले लिया गया है ताकि वो अपने पुत्र के रूप में उसके साथ व्यवहार कर रही है। लेकिन कुंती माता वो तो उसके सामने इतनी महत्वपूर्ण, मतलब इतनी निकटतम नहीं है यशोदा मैया की तरह। कुंती माता तो भगवान की बुआ है, उनको मालूम है कि अपना भतीजा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, जबकि यशोदा मैया को तो ये भी मालूम नहीं है कि उनका पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। ये वृंदावन का रस है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान, क्योंकि वे हर काम इच्छा मात्र से करते हैं, किंतु वे लीलाओं का आनंद उठाने के लिए अवतरित होते हैं। लीलाओं का आनंद उठाने के लिए अवतरित होता है। प्रभुपाद जी फिर एग्जाम्पल देते हैं जय विजय का, कि जय विजय भी इस जगत में क्यों आए। वास्तव में भगवान को कुश्ती करने की इच्छा हुई, लेकिन वैकुंठ जगत में तो कुश्ती कर किसके साथ करेंगे, क्योंकि भगवान के समकक्ष या भगवान के बराबर कोई नहीं है, ऊपरी कोई नहीं है। तो भगवान अपने ही पार्षद भगवान सामान्य मनुष्य से कुश्ती नहीं करेंगे, वो अपने पार्षद को वो लीला का एक व्यक्ति बनाते हैं, एक पात्र बनाते हैं, जिसके जरिए भगवान कुश्ती करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान जब चाहे वराह अवतार हुआ, चाहे नरसिंह अवतार हुआ, हाँ, तो ये सब अपने भक्तों के साथ भगवान का अलग दृष्टिकोण का तादात्म्य था कि वो अपने भक्त के साथ कुश्ती करने आए। तो भगवान हर तरह की एक एक भगवान के प्रागट्य के एक एक विषय के बारे में विचारेंगे तो पता चलेगा कि उनकी पूर्णता कितनी है हर एक दृष्टिकोण से। हाँ, किसी भी दृष्टिकोण बाकी नहीं रह जाता। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, टोटली ऑपोजिट। फिर भी क्योंकि भगवान पूर्ण है, भगवान एक साथ दोनों कार्य कर सकते हैं और फिर भी किसी का संहार नहीं करते हैं। आपके प्राकट्य तथा अंतर्धान होने का प्रयोजन कोई नहीं जानता। तवेह मानस्य नृणाम विडंबनम, आप इस जगत में सामान्य मनुष्य के रूप में है जो कि भ्रम में डालने वाले हैं। भगवान सामान्य मनुष्य के रूप में आए हैं, जैसे भगवान राम आए पत्नी को खोज रहे हैं। भगवान को सब कुछ मालूम है, लेकिन वो एक लीला के माध्यम से हमें बहुत गहरा उपदेश देने के लिए आए। भगवान कृष्ण को सब कुछ मालूम है, लेकिन वो भगवान अपना क्या बोलते हैं कि लीला का विस्तार करते हैं इस भौतिक जगत में, ताकि शुद्ध भक्त उस लीला का रसास्वाद चख सके। जब हम हरिनाम का जप करते हैं तो नाम रूप गुण लीला
जब तक हम इस दिशा में हमारा उन्नति नहीं होता, तो हम अपने मन से चैंटिंग नहीं कर रहे हैं। मन से वो सुकृति ला सकता है, पुण्य कमा सकते हैं। जब मन जुड़ता है तभी हम भगवान की लीला में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि मन में एक्सपांड होने की क्षमता है, जड़ बुद्धि और जड़ विचारों में नहीं, मन के अंदर। और मन में भगवान को लाने के लिए भगवान की महिमा का मन से श्रवणम करना चाहिए। भगवान कभी, आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कभी सामान्य व्यक्ति नहीं होते, फिर भी सामान्य व्यक्ति प्रतीत होते हैं। वो आवश्यकता पड़ने पर अपनी ईश्वर की शक्ति का भी प्रदर्शन कर देते हैं, लेकिन हमेशा उसके लिए अहंकार नहीं करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, श्री कृष्ण के ऐसे तमाम भक्त हैं और श्री कृष्ण ने उन सभी पर कृपा दिखलाई है। इनमें से कुछ श्री कृष्ण को अपना पति चाहती है, भगवान वृंदावन की बात कर रहे हैं कि किसी ने श्री कृष्ण को अपना पति चाहती है, कुछ उसको पुत्र बनाना चाहते हैं, कुछ मित्र बनाना चाहते हैं, कुछ खेल का साथी बनाना चाहते हैं। इस ब्रह्मांड में करोड़ों भक्त हैं और श्री कृष्ण इन सभी को तुष्ट करना चाहता है। भगवान करोड़ों भक्त को तुष्ट करना चाहते हैं और हर एक भक्त का रस अलग अलग से भगवान से जुड़ा हुआ है। तो भगवान हर एक भक्त को तुष्ट करते हैं। तो कभी हमें लगता है कि हमारी साइड वाले भक्त को तुष्ट करते हैं, कभी लगता है सामने वाली साइड के भक्त। ये भेद जो है, द्वंद्व जो है, इस भौतिक जगत का है। वास्तव में भगवान अंतरात्मा है और हरेक के हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। और सभी जीवों की इच्छा पूरी करने के लिए, इसलिए भगवान पक्षपात नहीं करते। लेकिन भौतिक स्तर पर हमें दिखाई देता है कि परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। ये भौतिक स्तर की बात है। श्री कृष्ण कभी कभी सामान्य व्यक्ति की तरह भूमिका निभाते हैं, किंतु ईश्वर के रूप में उन्होंने 16,000 रूप में अपने आप का विस्तार किया था। तो ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं करता। जब आवश्यकता पड़ती है तो भगवान उसके अनुरूप अपना ऐश्वर्य दिखा देते हैं। लेकिन वृंदावन के वासी तो भगवान के ऐश्वर्य को तक नहीं जानते। कभी कभी यशोदा मैया के पास कृष्ण खेल रहे हैं तो सामान्य बालक की तरह खेलते हैं, और माता यशोदा ने कन्हैया को बोला तो मुख खोलो, तो मुख में माता को ब्रह्मांड दिखा दिया, फिर भी योग माया से उसको अपना पुत्र ही दिखा। तो भगवान जरूरत पड़ने पर सभी अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, लेकिन फिर भी सामान्य मनुष्य की भांति रहते हैं, यानी कि विनम्र और आज्ञांकित रहते हैं अपने माता पिता का। हाँ, यद्यपि ये मनुष्य की तरह क्रीड़ा करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ईश्वर के रूप में अपना स्वभाव भी आवश्यकता पड़ने पर दिखाई देते। तो भगवान मनुष्य नहीं है, लेकिन भगवान मनुष्य का स्वरूप धारण करते हैं। जैसे अर्जुन के सारथी बने, अर्जुन ने विराट रूप को देखना चाहा, भगवान ने तुरंत हाँ कह दी कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो उन्होंने करोड़ों हाथों पांवों हथियारों से युक्त अपना विराट रूप दिखा दिया। तो ये भगवान अपने भक्त की सभी इच्छा पूरी करते। जब गोपीगण जब भगवान को अपना पति मानती थी, लेकिन उनके लिए एक लज्जा का पर्दा था, तो भगवान ने लज्जा का पर्दा उठा लिया, क्योंकि भगवान शरीर नहीं देखते हैं, भगवान तो आत्मा देखते हैं। और उस समय तो भगवान 8-9 साल के बालक है, लेकिन फिर भी भगवान ने चीर हरण करके उनकी लज्जा से उनको मुक्त कराया, ताकि वो भगवान की सेवा में प्रयुक्त हो। वहां कोई काम वासना का स्वरूप नहीं है। भगवान जैसे मारते हैं तो जीवों के कल्याण के लिए मारते हैं, तारते हैं जीवों के कल्याण के लिए, उसके साथ प्रेम का विनिमय करते हैं, जीवों के कल्याण के लिए करते हैं। क्योंकि भगवान जीव का ओरिजिनल स्वरूप है आनंदमय अभ्यास। हम आनंद की खोज में हैं और साक्षात
आनंद स्वरूप का आगार भगवान स्वयं है। तो जब आनंद का क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन हमें प्राप्त है, तो हम और कहाँ भटकेंगे इस भौतिक जगत। लेकिन हम अज्ञानतावश अपने कर्म फल के अनुसार हम इस जगत में भटकते हैं। आगे आगे के श्लोक में बताया, अनुवाद पढ़ता हूं आगे के श्लोक में कि हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात है, विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं, प्राण रूप तथा अजन्म होकर भी जन्म लेते हैं। आप पशुओं, मनुष्य, ऋषियों तथा जलचरों में के मध्य भी अवतरित होते हैं, और सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। इसको एक सीमित बुद्धि से अगर हम सोचे, एक मूर्खता की बुद्धि से अगर हम सोचे, तो हम ऑफिस का कपड़ा पहन के ऑफिस में मैनेजर भी बन जाते हैं, और घर में कुछ अच्छी चीज लाकर अपने परिवार के प्रियजन भी बन जाते हैं, और माँ बाप की सेवा करके, माँ बाप की इच्छा पूरी करके माँ बाप का प्रिय पुत्र भी बन जाते हैं। अच्छा पति भी बन सकते हैं, अच्छा पुत्र भी बन सकते हैं, अच्छा पिता भी बन सकते हैं, अच्छा मैनेजर भी बन सकते हैं। अगर एक छोटे से अंश मनुष्य के अंदर ये शक्ति है, तो भगवान स्वयं क्या नहीं कर सकते? भगवान स्वयं क्या नहीं कर सकते? यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। हाँ, क्योंकि अगर इस जगत में भी हम देख सकते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अंदर क्या विचार चल रहा है, जब तक वो न बताए तब तक दूसरा मनुष्य नहीं जान सकता। एक पति के मन में क्या विचार चल रहा है, पत्नी नहीं जान सकती जब तक पति न बताए। तो भगवान के मन में क्या विचार है? भगवान तो करोड़ों जीव से जुड़े हुए हैं, और करोड़ों जीव अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग रस से भगवान से जुड़े हुए हैं, और करोड़ों जीव की अलग अलग डिमांडें हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसे प्रेम का विनिमय करें। तो भगवान हर एक की इच्छा पूरी करते हैं, और जो भटके हुए हैं तो भगवान उसको मारकर भी तारते हैं, उसके ऊपर करुणा बरसाते हैं। तो भगवान करुणा सागर भी है, भयभीत भी हो जाता है, स्वयं भय उसके साथ भागने वाला, उनको देखकर भागने वाला भयभीत भी हो जाते हैं। ये हमारे ठाकुर है। तो उनको उसको कोई भी एक क्रिया से, एक लीला से, एक कार्यकलाप से हम नहीं जान सकते। जैसे एक मनुष्य अपने मन के विचार को पूरा करने के लिए क्या क्या करता है, दूसरे व्यक्ति नहीं जान सकता। हम तो एक सामान्य तुच्छ मनुष्य हैं। तो भगवान स्वयं कितने जीवों का कल्याण कर रहे हैं, कितने जीवों के साथ प्रेम का विनिमय कर रहे हैं। द्रौपदी आगे बताता है कि श्रुति मंत्र में कहा गया है कि पर ब्रह्म को कुछ करना नहीं होता, न तस्य कार्य कारणम च विद्यते। भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भगवान सब कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। नंद महाराज अपनी पादुका मांगते हैं लाला के पास, तो वो लाला नंद महाराज की पादुका को अपने सर पर रखकर जाकर अपने नंद महाराज को देते हैं, लीजिए पिताजी। एक आदर्श पुत्र की गरिमा निभाते हैं। ये भगवान है। नहीं तो नंद महाराज को पैदा करने वाले भी भगवान है वास्तव में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक लीला में एक रोल पसंद किया है कि भाई मैं उनका पुत्र बनूं। तो उस पुत्र का, वो नंद महाराज के अंदर पला हुआ वात्सल्य रस का आस्वादन भगवान स्वयं भी अनुभव करते हैं, और नंद महाराज का भी वात्सल्य रस का आनंद देते हैं। और ऐसे अनेक भक्तों के साथ अनेक लीलाएं हैं। भगवान अपनी भगवान को कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं, भगवान अपनी मात्र इच्छा शक्ति के द्वारा हर एक कार्य कर सकते हैं। जैसे हम भौतिक जगत में भी ये कर्मठ जगत है, तो हमारी इच्छा को हम बाह्य शरीर से, भौतिक शरीर से भौतिक स्वरूप उसको देते हैं। जैसे कि मन में इच्छा हुई मुझे बाहर घूमने जाना है, तो हम वो शरीर
लेकर बाहर घूमने चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपनी शरीर की इंद्रियों से आनंद ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम आनंद नहीं ले सकते। इस जगत के अंदर कोई भी व्यक्ति आनंद नहीं ले सकता। भगवान अंदर, हमारे अंदर परमात्मा के रूप में बैठा है और वो आत्मा की इच्छा को जानते हैं, इसीलिए वो आत्मा को वो शक्ति, उपद्रष्टा, अनुमंता, वो शक्ति प्रदान करते हैं और वो आत्मा बाहर जाकर आनंद का भोग करता है हुआ दिखाई देता है। वास्तव में परमात्मा भगवान का इच्छा पूरी कर रहे हैं। कुंती माता आगे कहते हैं, कुंती माता श्री कृष्ण को विश्वात्मन अर्थात ब्रह्मांड की प्राण शक्ति कहकर संबोधित करती है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में प्राण शक्ति होती है। यह प्राण शक्ति आत्मा है। इसी प्राण शक्ति या आत्मा के कारण सारा शरीर कार्य करता है। इस तरह परम प्राण शक्ति भी है। यह परम प्राण शक्ति श्री कृष्ण है, जिसके द्वारा अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड भी चलायमान दिखता है, एक्टिव दिखता है। इसलिए श्री कृष्ण से जन्म लेने का प्रश्न कहाँ उठता है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में अपने नाम रूप गुण लीला में स्थित है और हमारा भी, हर एक जीव का भी एक दिव्य स्वरूप है। जब हम दिव्य शब्द सुनते हैं तो जब तक हम अपने दिव्य स्वरूप को नहीं जानते तब तक ये हमारी विडंबना, भ्रामकता, भ्रमता बनी रहती। लेकिन ये विडंबना तब रहती है, ये द्वंद्व तब रहता है जब तक हम पापमय शरीर में इस भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं। जब हम भौतिक शरीर को से परे देखते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान की एक दिव्य कृपा हुई, इसीलिए भक्त के हृदय में ये विचार आया। वास्तव में भक्त के हृदय में जो विचार आया, हो सकता है भगवान की लीला है। भगवान वो भक्त के साथ ऐसे विनिमय करना चाहते हैं और कभी कभी भक्त इच्छा करता है और भगवान अनुमति देकर पूरी करता है। तो हर तरह की पहलू होती है और भगवान हर तरह के पहलू में हर एक भक्त के साथ, हर एक आत्मा के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। उनके दिव्य स्वभाव का अधिक वर्णन कुंती द्वारा की गई भगवान की स्तुतियों में हुआ है। यहाँ पे कि अपनी प्रार्थना के प्रारंभ में कुंती ने कहा कि आप भीतर तथा बाहर विद्यमान हैं, आप अगोचर हैं। और यही तो विडंबनम है, आप भीतर और बाहर हैं। हम तो किसी के भीतर जा ही नहीं सकते, तो हमें क्या पता कि भगवान क्या कर रहे हैं। श्री कृष्ण हर एक के हृदय के भीतर है और निस्संदेह वे हर वस्तु के भीतर है, कण कण में विराजमान है, यहां तक कि परमाणु के भीतर भी है। श्री कृष्ण भीतर है और बाहर भी है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया था। तो भगवान कैसे भीतर है और बाहर है, हम नरसिंह प्रेयर में भी गाते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी ने एक और एग्जाम्पल दिया कि करदम मुनि, करदम मुनि वो तो ऋषि थे, योगी थे और उनको एक राजकुमारी माता देवहूति के साथ उनकी विवाह हुआ था। और जब वो तो राजकुमारी है, प्रिंसेस है, और जंगल में ऋषि की सेवा पूजा करके उनकी चाकरी करके उन्होंने देखा कि ये प्रिंसेस जो मैं घर में लाया हूं पत्नी के रूप में, वो तो दिन व दिन दुबली होती जा रही है। उनको तो राज परिवार का सुख मिलना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी पत्नी का सही पति नहीं हूं वास्तव में। तो उन्होंने वो योगी थे, तो अपनी योगी की शक्ति से उन्होंने एक पूरा शहर बनाया जो विमान की तरह था। उसमें रास्ता था, घोड़ा गाड़ी, सब वाहन, सब मनुष्य, सब कुछ थे, बगीचे थे, सब कुछ थे, पूरा सिटी। और वो उसका विमान बनाया उन्होंने अपनी योग शक्ति से। और वो विमान में वो अपनी पत्नी को विहार करके उनको आनंद देने की चेष्टा कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगते अंतरात्मना। ऐसे एक योगी की बात हो रही है, लेकिन भगवान तो योगेश्वर साक्षात है। ऐसे कई योगी का ईश्वर है भगवान।
तो जब एक योगी ये कार्य कर सकता है अपनी पत्नी की आनंद देने के लिए, हाँ, तो भगवान स्वयं क्या नहीं कर सकते, ये प्रभुपाद जी समझाते हैं। और आगे कहते हैं कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, चैतन्य चरितमृतम 17-22 में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल। हमारे छात्र घूमते समय अपनी जप माला में जप करते हैं, इसमें हानि कहाँ है, किंतु लाभ बहुत है, क्योंकि कीर्तन करने से हम साक्षात श्री कृष्ण के सानिध्य प्राप्त करते हैं। मान लीजिए, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहा है हमारे जैसे मंद बुद्धि को, कि मान लीजिए कि हम राष्ट्रपति के साथ हमारी अपॉइंटमेंट है, मीटिंग है, संगति है, तो हम इसका कितना गर्वित अनुभव करेंगे। तो ऐसे हजारों करोड़ों राष्ट्रपति को जो पैदा करने वाला है, वो भगवान के साथ हमारा पर्सनल मीटिंग हर रोज गुरु ने प्रदान किया है, हमें अपॉइंटमेंट दे रखा है कि हर रोज 2-2.5 घंटा 16 माला करोगे, आपकी कृष्ण के साथ अपॉइंटमेंट है। तो हम इसका कितना गर्वित अनुभव होना चाहिए, इसकी जगह हम उसको श्रमित के रूप में, क्रिया के रूप में देखते हैं। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव में दृश्यमिहा जनिनानुराग। प्रभुपाद जी के आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण की पहचान लक्षित करते हैं, यह ग्वाल बाल कौन है। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभृत्या, ये ग्वाल बाल जो है अनेक जन्मों के पुण्य, कृत पुंज पुंज्या, अनेक जन्मों के उनके पुण्य फलित हुए हैं, तब वो भगवान के समकक्ष बनकर भगवान के साथ खेल रहे हैं। ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये वात्सल्य रस या ये साक्ष्य रस सामान्य नहीं है। और भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभव, में सब जगह मौजूद हूं। और भगवान ये भी कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जिस प्रकार से मुझे मेरे साथ वर्ताव करते हैं, उसी प्रकार में उसके साथ वर्ताव करता हूं, एक सामान्य मनुष्य की तरह। लेकिन हम भौतिक जगत में क्या करते हैं, ऐसा करेंगे तो गलत होगा। हमें क्या करना चाहिए, अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। भगवान इतने महान होकर भी एक तुच्छ जीव के लिए सेवा करने के लिए आते हैं। वास्तव में भगवान हमारी अनंत गुनी सेवा कर रहा है, उसके बदले में हम क्या सेवा कर रहे हैं। भगवान सूर्य की रोशनी से हमें प्रकाश देते हैं और हम उनके सामने दिया दिखला के कहते हैं कि हम हर रोज आरती करते हैं। सूर्य के सामने दिया दिखलाने का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी भगवान ग्रहण करते हैं। यहाँ पे एक श्लोक लिखा है श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के 12वें अध्याय का 11वां श्लोक, इत्थम सता ब्रह्म सुखानुभृत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेण साध्वम विजोहु कृत पुण्य पुंजाः। कृत पुण्य पुंजाः, ये ग्वाल बाल श्री कृष्ण के स्वरूप को न जानते हुए उनसे केवल प्रेम करते हैं, और उस प्रेम में कोई छोर नहीं है। यही हाल वृंदावन के हर एक प्राणी का है। कृष्ण के माता पिता नंद महाराज कृष्ण से वात्सल्य प्रेम करते हैं, इसी तरह कृष्ण के मित्र उनसे प्रेम करते हैं, साक्ष्य प्रेम करते हैं। इसी तरह कृष्ण की सखियां कृष्ण से प्रेम करती हैं। इसी तरह वृंदावन ब्रज के वृक्ष, जल, फूल, गाय, बछड़े सभी उनसे प्रेम करते हैं। यही वृंदावन का स्वभाव है। भगवान के ब्रज स्वभाव में कभी भगवान की महिमा, मतलब भगवान ये परमेश्वर है इसलिए हम प्रेम करते हैं, ऐसा भाव नहीं है। वो जानते तक नहीं है कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर मेरे साथ खेल रहे हैं, या मेरा पुत्र बना है, या मेरे साथ रास लीला कर रहा है। वो तो बस भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं, तो उनके अंदर किसी तरह का मैल नहीं है। लेकिन कुंती माता कहती है कि मेरे से अधिक तो ये यशोदा मैया है, उनको तो जानकारी तक नहीं है, और कन्हैया उनके गोद में खेल रहा है। और मैं तो
हस्तिनापुर की हूँ, मैं व्रज की नहीं हूँ। और मुझे तो मालूम है मेरा भतीजा जो है पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। तो एक ऐश्वर्य भाव पैदा हो जाता है। लेकिन यशोदा मैया को तो ये भी पता नहीं है और भगवान के साथ प्रेम का विनिमय कर रही है। भगवान श्री कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए, प्रेम पुमार्थ महान, यही एकमात्र केंद्र बिंदु है। लोग सामान्यतः धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का पालन करते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु को यह मान्य नहीं था। उन्होंने कहा जीवन में जो कुछ प्राप्त करना है वह ये नहीं है, जीवन में जो कुछ प्राप्त करना है वो असली लक्ष्य श्री कृष्ण प्रेम है। हाँ, जब तक हम श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में जागृत नहीं होता। लेकिन ये जागृतता हमारे अंदर दिव्यता तब आएगी जब हम शारीरिक स्तर से ऊपर उठेंगे। और शारीरिक स्तर से ऊपर तब उठेंगे जब हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। गीता में भगवान कहते हैं येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो बॉडी हो और आत्मा है, ये द्वंद्व जो है वो उससे मुक्त हो जाता है। इसका मतलब वो सुसाइड नहीं करता, वो शरीर में रहकर जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो एक छोटा सा स्पीकर, फिलिप्स का स्पीकर है, तो फिलिप्स का स्पीकर भी जब बोलता है तो वो उसका गर्व नहीं उठाता, एक डेड बॉडी है। तो हमें तो भगवान के बारे में कुछ गुरु के द्वारा पता चला है, तो हम इसका बोलने का या सुनने का गर्व कैसे ले लेते। परम दृष्टवा निवर्तते, यदि किसी को अच्छा काम नहीं दिया जाता तो उसके बुरे काम रोका नहीं जा सकता। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तम, हमें भगवान को अनुकूल हो ऐसा कार्य में अपने आप को जोड़ना चाहिए। और इसके लिए हम भगवान के प्रभुपाद जी ने ऐसा कार्य किया, सबको हाथ में जपमाला दे दी, सबको भगवान का अर्च विग्रह दे दिया, सबको भक्तों का संग दे दिया, सबको मंदिर की सेवाएं दे दी, राधा सेवाएं दी, गार्लैंड सेवाएं दी, सब कुछ दिया। अगर हम अपने आप को इसमें व्यस्त करेंगे तभी हम अनर्थों से बाहर आ पाएंगे। हम बिना अनर्थ छोड़ेंगे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आत्मा एक्टिव है, उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर वो अच्छे कार्य नहीं करते तो वो अनर्थ करता रहेगा। यहाँ पे बताते हैं कि श्री कृष्ण बाध्य होकर अवतरित नहीं, हमारी तरह बाध्य होकर अवतरित नहीं होता है। भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोभाव जीव के देहांतरण के समाप्त करने के लिए होते हैं। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी का। भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोभाव जीव के देहांतरण को समाप्त करने के लिए है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। और भगवान कहते हैं, इसलिए भगवान आकर कहते हैं, पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद भी भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। और आगे दामोदर लीला की बात आती है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, हे कुंती माता कह रही है भगवान को, हे कृष्ण, जब आपने अपराध किया था तो यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी आंखें डबडबाई, जिससे आपकी आंखें का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भयभीत रहता है, किंतु आप भयभीत हो उठे। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोदाभियोलोकलतावमानम परामृष्टमत्यंत तो धृत्य गोप्या
रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ पीतग्रीव दामोदरम भक्तिबद्धम। इतना सुंदर स्वरूप है। भगवान दामोदर लीला की बात कर रहे हैं कुंती माता। ये भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही सेवा करते हैं। अनन्य प्रेम के कारण। जब हमारे अंदर सेवा की वृत्ति नहीं है, इसका मतलब हमारे अंदर अभी भी भगवान से विलग होकर आनंद भोगने की चेष्टा है। जब हम भगवान को अनन्य प्रेम करेंगे तब सेवा हमारे लिए सहज बन जाएगी। जैसे छोटे बालक की टट्टी साफ करने के लिए माता को अपने बालक पर बहुत प्रेम है, तो उनकी टट्टी भी साफ करने में उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं ये गंदा कार्य कर रही। जब हम भगवान को प्रेम करते हैं तो हम भगवान की सेवा का कार्य तो सभी दिव्य होता है, और हर एक कार्य हमें कृत पुण्य पुंजा, जैसे बताया साख्य रस में, तो वैसे जब भक्त भगवान की सेवा करता है, उनके मन के विचार, उनके शरीर की एक्शन, उनकी दिशा, उनके कार्यकलाप, हर एक पद पद पर भगवान उनके ऊपर करोड़ों गुना मदद कर रहे हैं, ताकि वो प्रोग्रेस करके भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। वास्तव में हम सेवा नहीं करते हैं, भगवान हमसे सेवा करवाते हैं ताकि हमारा कल्याण हो, और हमें भौतिक बंधन से मुक्त कराने के लिए सत्संग करवाते हैं, भक्तों का संग देते हैं। अगर भगवान आए तब हम हाजिर नहीं थे और फिर भी भगवान से हमारा नाता छूट गया, तो भगवान ने अपना रिप्रेजेंटेटिव प्रभुपाद जी जैसे संत को भेज दिया, ताकि भगवान की महिमा जानकर हमें याद रहे कि भगवान अपने नाम में प्रकट हुए हैं और हम नाम से हमें लेने के लिए आए हैं। भगवान अपना नाम हमें लेने के लिए देते हैं कि हम जैसे भगवान का नाम लेंगे, हम भगवान से और निकट जाएंगे। लेकिन भगवान अपने भक्त के तब विशेष प्रसन्न होते जब वह शुद्ध मैया प्रेमवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। जब भगवान की सेवा पूजा की जाती है, ऐश्वर्य पूजा की जाती है, वो तो वैकुंठ भाव है, वैकुंठ रस है। लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम कैसा था? वो भगवान को डांटते थे, भगवान को चोर कहते थे, भगवान के साथ क्या बोलते हैं, मान भंजन लीला करते थे, भगवान को कम महत्व देते थे, भगवान को नौकर बना देते थे। और भगवान ऐसे कम महत्व रूप में भी भगवान लीला करके इस रस का आस्वादन करते थे। तो भगवान अगर सेवक बन के आस्वादन कर सकते हैं, तो हम सेवक क्यों नहीं बनते? असली आनंद तो सेवा में ही है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहित तो कीर्तमयी। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, लेकिन भगवान और अपने भक्त तब पर विशेष प्रसन्न होता है जब वह शुद्ध प्रेमवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का विनिमय इसी मनोभाव से होता है। भगवान हमसे कम महत्वपूर्ण है, और हम क्या सीख रहे हैं अपनी साधना में? भगवान हमसे श्रेष्ठ है और कम महत्वपूर्ण है। बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान की सेवा ना करें, नहीं। जैसे बालक छोटा होता है लेकिन माँ बड़ी होती है, फिर भी माँ बालक की सेवा करती है। वास्तव में हम छोटे हैं, छोटा भगवान है तो भी उनकी सेवा करती है। ये वात्सल्य रस है। और माधुर्य रस में भगवान का हर एक कार्यकलाप, भगवान की हर एक मानसिकता, भगवान का हर एक इच्छा को समर्पित हो जाना है। ये माधुर्य लीला है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गोलोक वृंदावन का यही भाव है कि भगवान उनसे कम महत्वपूर्ण है, तभी तो आनंद चखेगा, तभी तो उसमें से आनंद निकलेगा।
श्री कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही तुल्य मानते हैं और वे आदरणीय नहीं मानते। ये उनको गले में हार बनाकर पहनाकर आरती पूजा नहीं करते हैं। ये व्रज का भाव है। वो लाला को डांटते भी हैं। यहाँ पे वही बात प्रभुपाद जी ने फिर से रिपीट की है कि यशोदा मैया की मटकी फोड़कर उनका सारा माखन गिराकर अपने मित्रों, संगियों और बंदरों को भी बांट दिया। तब क्या हुआ? माता यशोदा के हाथ रस्सी लेकर भगवान अपना सर नीचा करके सामान्य बालक की तरह रो पड़ते हैं और उन अश्रुओं की सुंदर आंखों में लगे काजल को पहुंचते हुए कपोलों पर ढुलक पड़ते हैं। कुंती माता कह रही है कि कुंती ने श्री भगवान के इस रूप की पूजा की है क्योंकि वे उनकी स्थिति के प्रति सतर्क थी। जिनसे साक्षात भय भी भयभीत होता है, वे अपनी माता से भयभीत थे क्योंकि वे उन्हें सामान्य दंड देना चाहती थी। कुंती उनकी पूज्य स्थिति कुंती को उनकी पूज्य स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा को नहीं था। इसीलिए प्रभुपाद जी समझाते व्रज भाव में, इसीलिए यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। न जानते जब अगर हम जानते हैं और भजन करते हैं तो कुछ मतलब है, हमारा कुछ लोभ है, लालच है, लेकिन न जानते हुए भी हम उनकी सेवा करें तो कितना आनंद मिलेगा। बाद में पता चले अरे ये तो मुझे पालन करने वाला, मेरी सेवा करने वाला है और मैं तो थोड़ी सी सेवा कर रहा हूं उनकी। ये जब पता चल जाए, मैंने तो उनको जैसे अर्जुन ने कहा जब विश्वरूप देखा तो ये प्रभु मुझे माफ करना कि आहार शय्यासन के ऊपर मैंने आपके सामने पांव रखा था, मैंने आपको अपमानित रूप से देखा था और व्यवहार किया था, तो प्रभु मुझे क्षमा करो। यह ईश्वरीय भाव पैदा हो गया जब भगवान ने अपनी महत्ता दिखाई। भक्त भगवान की महत्ता नहीं, भक्त भगवान को प्रेम करता है। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर इसका क्या बोलते हैं, साहजिया के रूप में हमें इसका अनुकरण नहीं करना है, हमें अंदर से परिपक्व होना होगा। परिपक्व होते ही हम प्रेम अपने आप, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखी ही जिह्वादौ स्वयं एवं स्फुरत्तदा। जैसे हम भगवान का नाम, शुद्ध नाम लेते जाएंगे तब लीला में पहुंचने के लिए हमारे लिए दूर का रास्ता नहीं रहेगा। अभी हम शारीरिक कष्टों के साथ कर रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये बहुत दूर का रास्ता है। यहाँ पे कहते हैं कि श्री कृष्ण का ऐश्वर्य सोचकर कुंती देवी ने यशोदा की भूमिका निभाने का साहस नहीं किया। कुंती माता अब जहां है उसी में स्थित रही, स्थाने स्थिता स्तुति गणा, वो जहां है वहां रही। वो आर्टिफिशियल यशोदा बनने नहीं गई। हमें आर्टिफिशियली साहजिया के रूप में भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। यशोदा, हालांकि कुंती माता को मालूम था कि यशोदा माता मेरे से उन्नत है, फिर भी वो उन्होंने यशोदा माता की भूमिका निभाने का साहस नहीं किया। और यदि भी कुंती देवी श्री कृष्ण की बुआ थी तो भी वे यशोदा मई की तरह श्री कृष्ण के पास नहीं गई, क्योंकि यशोदा ऐसी बड़ी चढ़ी भक्त थी कि उन्हें भगवान को डांटने का अधिकार था। यह यशोदा मैया का विशेष अधिकार है। कुंती माता तो यह सोच रही थी कि यशोदा मई कितनी भाग्यवान है कि वे उस भगवान को धमका सकी जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। श्री कृष्ण से कौन भयभीत नहीं रहता, किंतु श्री कृष्ण यशोदा माई से भयभीत रहता है। यह कृष्ण की अति महानता है। कुंती माता कह रही है ये कृष्ण की अति महानता है। जब श्री कृष्ण बालक का अभिनय करते हैं तो पूरी तरह बालक बन जाते हैं। जब वे 16,000 पत्नियों के साथ पति का अभिनय करते हैं तो पूरी तरह योग्य पति बन जाते हैं। जब वो गोपियों का प्रेमी का अभिनय करते हैं तो पूरी तरह प्रेमी बन जाते हैं। और जब वो क्या बोलते हैं कि ग्वाल बालों के साथ मित्र के रूप में उसके साथ व्यवहार करते हैं तो वो पूर्णतया वो मित्र बन जाते हैं। तो भगवान हर एक कार्य, हर एक रिश्ता पूर्णता से निभाते हैं। इसके अंदर किसी तरह का मैल, लालच, लोभ नहीं है, बल्कि कल्याण का भाव है, सुहृदम सर्वभूतानाम का भाव है।
क्योंकि प्रेम समस्त भौतिक लाभ से रहित अर्थात शुद्ध होता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। यहाँ पे और बताया प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल कि जब अपने उनके मित्र को इच्छा हुई कि वो वहां एक गर्दभ था मधुबन में, तालवन में, सॉरी, तालवन का फ्रूट खाना था। तो मित्रों को तो वो देखा कि वहां गर्दभ रूप में एक असुर रहता है। भगवान ने उनका संहार करके अपने भक्तों को वो ताल फ्रूट खिलवाया तालवन में। तो फिर भगवान के सामने जब ग्वाल बाल थे तो अचानक वन में दावाग्नि आ गई। तो भगवान ने सबको शांत रखकर वो पूरा अग्नि अपने मुंह में पी लिया। तो भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते। अग्निपान करना एक लीला दिखता है, हमें मैथोलॉजी दिखती है, लेकिन ये मैथोलॉजी नहीं है। भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए कुछ भी करने को लिए तैयार है। कौन थे यह प्रति जानी ही न में भक्त प्रणश्यति। हाँ, तो यहाँ पे बताते कि वे नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण कौन, यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ, तो भगवान दावाग्नि को अपने अंदर निगल गए और भगवान ये नहीं जानते थे कि मेरे मित्र ये जान पाए। तो मित्र को सुला दिया, दावाग्नि पी गए और मित्र को पता भी नहीं चला कि यहाँ दावाग्नि। नंद महाराज अपने मित्रों से बात करते तो उनके मित्र उनको कहते कि आपका जो श्री कृष्ण के जो है वो बहुत दिव्य है, वो परमेश्वर है। तो नंद महाराज क्या कहते थे, तुम्हारा बालक अद्भुत है। लेकिन नंद महाराज कहते थे, हाँ मैं ये देखता हूँ, हो सकता है कोई देवता हो सकता है, वो निश्चित हो सकता है कि कोई ना कोई योग्य पुत्र होगा, लेकिन भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, ये नंद महाराज भी स्वीकारते नहीं थे। तभी तो व्रज रस का आनंद है। इस तरह वृंदावनवासी इसकी परवाह नहीं करते कि कौन ईश्वर है कौन नहीं। जो लोग यह निश्चित करते कि श्री कृष्ण ईश्वर है या नहीं, यह विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, वे उच्च कोटि के भक्त नहीं होते। उच्च कोटि के भक्त तो वे होते हैं जिनमें श्री कृष्ण के प्रति रागानुगा प्रेम होता है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक श्लोक दिखाया ब्रह्म संहिता का। कहते हैं कि जब हम चारों ओर स्थित भौतिक वस्तुओं को पूरी तरह समझ नहीं सकते तो हम उस परमेश्वर को कैसे समझ पाएंगे जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की। हमारे आगे पीछे भौतिक पदार्थ, भौतिक सृष्टि को हम नहीं समझ सकते। इवन हमारे शरीर, भौतिक हमारे शरीर को ठीक से नहीं समझ सकते, तो हम भगवान को कैसे समझेंगे। पंथाष्टु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायुरथापि मनसो मुनि पुंगवानाम यशोप्यस्ति यत् प्रवसति अविचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कोई व्यक्ति वायु के मन से करोड़ों वर्ष तक अंतरिक्ष में यान में यात्रा करे और करोड़ों मील तक ले जा सकता है हमारा मन, फिर भी वो अधूरा होगा। मुनि पुंगवानाम, महानतम विज्ञानियों तथा विचारवान पुरुषों के लिए भी ये अधूरा होगा। ब्रह्म संहिता कहती है कि सोप्यस यत् प्रवसति अविचिन्त्य तत्वे, फिर भी यह सृष्टि हमारे लिए अचिंत्य रहेगी, फिर भी ये हमारे लिए अचिंत्य रहेगी। यदि हम श्री कृष्ण के द्वारा सृजित वस्त्रों को नहीं समझ सकते तो भला कृष्ण को कैसे समझते हैं, क्योंकि वो सृजित वस्त्रों के भी आदि है भगवान, ये भौतिक जगत के भी आदि है भगवान। तो हमें समझने की कोशिश की जगह हमें उनको प्रेम करने की चेष्टा हृदय से जगानी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र हमारा अल्टीमेट स्रोत है और लाभ लोलोच से नहीं। हम श्री कृष्ण को सहज प्रेम करना चाहिए। रागानुगा भक्ति यही है। भक्तों के लिए वृंदावन की भावना मन की पूर्ण अवस्था है। वृंदावन के निवासियों को श्री कृष्ण को समझने की कोई परवाह नहीं रहती, प्रत्युत वे बिना शर्त श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, राम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गे न कल्पिता। सबसे बड़ा जो प्रेम है भगवान का, भगवान को जो एग्जाम्पल है, ये जो व्रजवधु ने भगवान के लिए किया,
अपना सब कुछ न्योछावर करके भी सो कॉल्ड भौतिक दिखता है, लेकिन सब कुछ न्योछावर करके भी भगवान को प्रसन्न करना चाहा। जैसे भगवान ने एक बांसुरी सुनाई, सभी गोपीगण भगवान की आवाज सुनकर वहां मौजूद हो जाती थी। वो अपने भौतिकता के सभी रिश्ते लांघ कर भगवान के लिए जाते थे। तो हम तो भौतिकता में एक अपना कार्य छोड़कर भगवान की भक्ति करने नहीं जाते। हम क्या करते हैं, अपना कार्य को प्राधान्य देकर भगवान की भक्ति बाद में करते हैं। वास्तव में हमारे जीवन में भगवान की भक्ति की प्रायोरिटी बढ़ानी चाहिए। कुंती देवी वृंदावन की वासिनी नहीं थी, वे तो वृंदावन से बाहर हस्तिनापुर की निवासिनी थी। वृंदावन के बाहर के भक्त यह अध्ययन करते कि वृंदावन के निवासी इतना महान है, किंतु वृंदावन वासी यह जानने की परवाह नहीं करते कि श्री कृष्ण कितने महान हैं। उनको उनको तो वो जानने की आवश्यकता नहीं है। उनको तो मालूम है, इवन ज्ञान की बात लेकर उद्धव जी आया तो उनकी गुदड़ी उखाड़ के फेंक दी गोपियों ने कि भाई हमें हमें ज्ञान से क्या मतलब, हम तो श्री कृष्ण को प्रेम करना जानते हैं, हमें कृष्ण के बारे में समझना नहीं है। वो अपने मन में क्या करता है, परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर हो सकता है, हमारा नहीं। हमारा तो वो छलिया है, एक नंबर का चोर है। ये ब्रज का प्रेम है। हम जितना ही अधिक श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे उतने ही अधिक पूर्ण बनेंगे। हमें केवल श्री कृष्ण के प्रति अपने शुद्ध प्रेम को बढ़ाना है, यही जीवन की चरम सिद्धि है। तो समय पूरा हो चुका है, मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दे रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपा मुझे क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कुंती माता में समझा रही है कि एक जीव के स्वरूप में अगर ये विडंबनम जो परिस्थिति है भगवान को समझने की, ये कुंती माता कोशिश कर रही है, लेकिन वो ये भी कह रही है कि वो भीतर भी है बाहर भी है। लेकिन भगवान हर एक भक्त के भीतर का रिश्ता निभाते हैं, इसलिए हमें बाह्य दर्शन से ज्यादा अंतः दर्शन पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अंतः दर्शन पर ध्यान देंगे तब हम वास्तविक भगवान की उपस्थिति को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उसके साथ प्रेम का विनिमय कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें शास्त्र चक्षु आवश्यक है। गुरु का आदेश के अनुसार हमारी निर्मल स्वभाव से हमारी साधना आवश्यक है। हमें आर्टिफिशियली रागानुगा भक्ति में नहीं जाना चाहिए। जब हमें हमारा नाम में शुद्धता आ जाएगी, स्वयं एवं स्फुरत तथा, वो स्वयं प्रकट हो जाएगा हमारा दिव्य स्वरूप। तो हमें सतत भगवान और हमारा धैर्य बना रहना चाहिए, उत्साह बना रहना चाहिए। तभी गुरु और गौरांगा की कृपा से, कृष्ण की कृपा से एक दिन हम सब भी ब्रज प्रेम को पा सकेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, भाव बहुत अच्छा है क्लास का आज का, और बहुत ही आनंद है। ये कुंती माता की कृपा है, ये कुंती माता और प्रभुपाद जी की कृपा है। ये जो बातें हैं हृदय में बैठने वाली बातें। हाँ, ये तो भागवत पूरा रस का दरिया है और कृष्ण रस राज है। हाँ, तो आप अभी प्रश्न नहीं है तो आगे का कार्यक्रम कर सकते हैं। हरे कृष्ण।